बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश इडियम्स, उनके उर्दू इंग्लिश मीनिंग और उनके सेंटेंसेस जो कि पीपीएससी एफपीएससी 1 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई थी एफपीएससी के थ्रू, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल एएसपीएससी गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो फर्स्ट वन इज़ हैंड इन ग्लव विद। हैंड इन ग्लव विद का मतलब होता है करीब होना, इन क्लोज कोऑपरेशन। सेंटेंस है इसका, दे वर्कड हैंड इन ग्लव एट आवर फैक्ट्री। हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, यानी कम्प्लीटली, एब्सोल्युटली। अली स्टडीड फॉर द एग्जाम्स विद हिज हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट इज़ हेयर एंड देयर, मुख्तलिफ जगहों पर। एट वेरियस प्लेसेस, ही वर्कड हेयर एंड देयर बट नेवर फॉर लॉन्ग इन वन टाउन। काइंडली चैनल प्लस में सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है सेहतमंद साबित होना। टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन। द करप्ट बिजनेस मैन्स एक्सप्लेनेशंस डू नॉट होल्ड वाटर। होप अगेंस्ट होप, नाउमीदी के वक्त में उम्मीद। To have hope in a hopeless situation. I am hoping against hope that someone will return my lost wallet. नेक्स्ट इज़ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एहतजाज या फिर शोरगुल, अ लार्ज पब्लिक प्रोटेस्ट। द कंपनीज डिसीजन टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स ओवरसीज स्टार्टेड अ ह्यू एंड क्राई। टू लिव फ्राम हैंड टू माउथ मीन्स मुश्किल से गुजारा। ये पहले भी हम इडियम्स में डिस्कस कर चुके हैं। टू लिव विद बेयर इसेंशियल्स। द पुअर एंड इवन द मिडिल क्लास लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ। हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का मतलब होता है किसी जगह या किसी के साथ होना। मीन्स टू बी एट सम प्लेस आर विद समवन। हु इज़ दिस मैन दिस दैट इज़ हैंगिंग अराउंड द डिपार्टमेंट। या फिर एक और सेंटेंस भी है, ही इज़ हैंगिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल काम, डिफ़िकल्ट टू डील विद। दिस असाइनमेंट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है कंगाल होना, मीन्स इन नीड ऑफ मनी। आई वॉज सो हार्ड अप आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। हार्प अप। हार्प अप समथिंग का मतलब होता है कोई बात दोहराना, टू रिपीट समथिंग। स्टॉप हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन योर ओन। हैव क्लीन हैंड्स। हैव क्लीन हैंड्स का मतलब होता है बेकसूर होना। टू बी गिल्टलेस। द पुलिस टूक हिम इन बट लेट हिम गो आफ्टर क्वेश्चनिंग बिकॉज ही हैड क्लीन हैंड्स। हैव नथिंग टू डू विद समवन आर समथिंग। इट मीन्स कोई ताल्लुक़ ना होना, नॉट एसोसिएटेड विद समवन आर समथिंग। Most of the provisions of the new law have nothing to do with terrorism. Next is hide or bury one's head in sand, means मुसीबत से सर चुराना। Refuse to face something. Brave people do not hide their heads in sand during difficult times. High time. High time का मतलब होता है मुनासिब वक्त, appropriate time. It's high time for the preparation of the test. Hit समवन बिलो द बेल्ट मीन्स नाजायज़ फ़ायदा उठाना। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टू डील अनफेयरली। द मर्चेंट हिट्स एवरी वन बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट इज़ होप्सन्स चॉइस मीन्स कोई मुतबादिल ना होना, नो अल्टरनेटिव। इफ़ यू वांट अ येलो कार इट्स होप्सन्स चॉइस बिकॉज द डीलर हैज़ ओनली वन। होल्ड वंस हेड अप मीन्स अपना वकार बरकरार रखना, बिहेव प्राउडली। Brain could hold his head up because he had tried extremely hard. Next is house of cards means kamzor, weak structure or foundation. And sentence is cramming to get good grades makes your knowledge a house of cards. In hot water means मुश्किल में. In trouble, John got himself into hot water by being late. In a fix means मुश्किल में, in difficult situation. In confusing situation, John is in a fix because he lost his wallet. In a nutshell is the last idiom means mukhtasar, very brief. The answer in a nutshell is no. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. चैनल क्लास में सब्सक्राइब कीजिएगा.